क्या है सुधार का जादुई रहस्य? क्या है सुधार का जादुई रहस्य? साथियों, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला है, उनकी लाइफ को बेहतर करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष जिस जानकारी को लाया हूँ, ये निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, आपके जीवन को समृद्ध बनाने वाली है और आपकी उन्नति को चार चांद लगाने वाली है। साथियों, सुधार का जादुई रहस्य एक ऐसा जादुई रहस्य है कि जिसकी सहायता से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी के साथ बदल सकते हैं। साथियों, क्योंकि आप इस समृद्धि को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, उनके परिणाम स्वरूप आपको समृद्धि मिलती है। साथियों, और आज अगर आप इस समृद्धि को हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका मार्गदर्शन ही नहीं करेगी, आपका सच्चा हितैषी बनकर आपके साथ रहने वाली है। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा आपको समृद्ध बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। साथियों, और आपका जितना हमें विश्वास और प्यार मिल रहा है, उतने ही हमें कार्य करने की क्षमता अधिक प्राप्त हो रही है। साथियों, और मुझे अच्छा लगता है कि जब आपके कमेंट आते हैं, जब आप शेयर करते हैं अथवा आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। साथियों, अगर आप निश्चित रूप से एक समृद्धि चाहते हैं तो साथियों, आपको लोगों के जीवन में बदलाव लाना होगा, और बदलाव लाने के लिए हमारे ये वीडियो, हमारा ये चैनल आपकी सहायता कर सकता है। साथियों, तो हमेशा इस दृष्टिकोण से आप अधिक से अधिक जानकारी को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारा मिशन है 10 लाख ऐसे लोगों का समूह तैयार करना कि जिनकी ज़िंदगी बेहतर हो और समृद्ध हो, और वो इस मिशन के सहयोगी ही नहीं रहें, वो अपने लिए एक ऐसा मिशन तैयार करें, एक कम्युनिटी तैयार करें जहाँ पे लोग अपने को समृद्ध महसूस कर सकें। साथियों, जब बात आती है सुधार के जादुई रहस्य की, तो आज मैं 5 स्टेप में अपनी बात ख़त्म करने वाला हूँ, आपको रास्ता बताने वाला हूँ जहाँ से आप इस सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको अपने टाइम को लॉक करना है, यानी कि आपको अपनी एक टाइम लॉग तैयार करना है, यानी कि एक ऐसी लिस्ट बनानी है कि जो कार्यों की सूची कही जाती है कि जिन कार्यों को करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। साथियों, क्योंकि यदि आपके पास अपने कार्यों की सूची है तो साथियों, ये आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको भटकाव से रोकेगी कि आपके लिए आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। साथियों, यदि आपके पास ऐसी लिस्ट नहीं है, अपने कार्यों की सूची नहीं है, तो साथियों, आपको नहीं पता चलेगा कि आपका समय कहाँ नष्ट हो रहा है अथवा आपको अपना समय कहाँ लगाना है। साथियों, दूसरा काम आपको करना है, आपको ऐसे टाइम ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करना है, टाइम ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करना है जो बारी बारी से आपको हमेशा मार्गदर्शन करते रहें, आपकी सहायता करते रहें कि आपका टाइम निश्चित आपके समय के अनुसार आप अपने कार्यों को समाप्त कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आप बहुत सारी आजकल के ऐप हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हैं और मैनुअल भी हैं, जहां से आप अपने टाइम की कैलकुलेशन रख सकते हैं कि आपने कितना कार्य, कौन कार्य कितने समय में आपने समाप्त किया है, अथवा आपको आगे आने वाले कार्य, कौन सा कार्य कितने समय में समाप्त करना है। साथियों, तो ये मार्गदर्शन आपके समय के भटकाव को रोकेगा, आपके समय को नष्ट होने से बचाएगा और आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। साथियों, और तीसरा काम साथियों आपको करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे, यानी कि दिन प्रतिदिन का आपको ये देखना है, अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करना है, यानी कि जितने कार्य आपने जिस समय में करने चाहे थे, क्या आपने उतने कार्य पूरे किए हैं अथवा नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए, और आप उनको करने के लिए क्या परिवर्तन करने वाले हैं। तो साथियों, आपका ये टाइम रिफ्लेक्शन आपको ये बताएगा, जब आप दिन प्रतिदिन करेंगे, कि आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। साथियों, इसलिए आपका ये विश्लेषण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साथियों, और चौथी टिप्स आप और एक इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, जो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको समय ऊपर वाले ने 24 घंटे ही दिए हैं,
और उन 24 घंटे के अंदर ही आपको अपने उन कार्यों को समाप्त करना है कि जहाँ से आप समृद्ध हो सकें, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें अथवा अपने लिए आवश्यक परिणाम प्राप्त कर सकें साथियों। तो साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा उन कामों को और अपने उस समय को कि जो आपका समय निरर्थक चला जाता है, यानी कि आप ऐसे कार्यों में लगा देते हैं जिनका कोई आपको परिणाम मिलने से समृद्धि हासिल नहीं होती अथवा कोई सफलता आपको नहीं मिलती अथवा किसी आपके जो ड्रीम है अथवा किसी आपके कार्य क्षेत्र में जो परिणाम आपको चाहिए उसको पूरा करने में अवरोध उत्पन्न कर देती हैं। क्योंकि यदि आपने अपने समय को निरर्थक कार्यों के लिए लगा दिया तो निश्चित रूप से मानिए साथी कि आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो आपको इन्हें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका समय कहाँ कहाँ नष्ट होना है, और आइडेंटिफाई ही नहीं करना, इन्हें आपको अपने जीवन से, अपने टाइम टेबल से निकालना है अथवा समाप्त करना है साथियों। अंतिम साथियों, एक 5वीं कड़ी है जो मैं कहता हूँ इस पूरी जो सीरीज़ है अथवा पूरा सुधार का जो कार्यक्रम है अथवा सुधार का जो जादू है साथियों, एक ही चीज़ के ऊपर आश्रित है और उसका नाम है टाइम के मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी तैयार करना। यानी कि आपको अपना समय सही तरीके से प्रबंध करना सीखना, और उसके लिए साथियों आपको जानना होगा कि आपको अपना काम कौन सा सबसे आवश्यक है अथवा कौन सा बाद में किया जा सकता है अथवा कौन सा दोनों के बीच का है, या अथवा चौथा कौन सा निरर्थक है। यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि आपका अर्जेंट कार्य, आपके इम्पोर्टेंट कार्य, आपके मोस्ट अर्जेंट कार्य और आपके जर्नल कार्य। साथियों, यहाँ आपको ध्यान देना होगा। आप अपनी जो टू डू लिस्ट बनाते हैं या उसमें सूचना एकत्रित करते हैं अपने कार्यों की या उनकी श्रेणी बना देते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग श्रेणी बनानी होगी। उन श्रेणी में सबसे पहले आपको उन कामों को रखना है जो आपके लिए मोस्ट अर्जेंट हैं। दूसरे कार्य आपको लगने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, अथवा तीसरे काम आपको लेंगे जो जर्नल हैं अथवा कुछ ऐसे काम हैं जो कभी भी किए जा सकते हैं। तो साथियों, यदि आपने अपना समय उन कार्यों के लिए लगा दिया जो जर्नल है, जो बाद में किए जा सकते हैं, तो आप देखेंगे आपसे मोस्ट अर्जेंट अथवा इम्पोर्टेंट कार्य छूट जाते हैं साथियों, और जिसकी वजह से क्लेश हो जाती है और आपको पता नहीं चलता आपका समय कहाँ ख़राब हो गया। तो साथियों, यदि आप सुधार चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपको चुनाव करना होगा कि मेरे लिए कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा आवश्यक है अथवा उसके बाद कौन सा आवश्यक है अथवा उसके बाद कौन सा आवश्यक है। इनका एक क्रम बनाना होगा, इनकी श्रेणी बनानी होगी, और श्रेणी के आधार पर इनका एनालिसिस करके आपको अपना समय इनके साथ ब्लॉक करना होगा, लॉक करना होगा, और निश्चित रूप से आपको अपनी कार्य की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तो साथियों, सुधार के लिए ये 5 ऐसे टिप्स हैं कि जिनके माध्यम से आप अपने सुधार के जादुई रहस्य को पा सकते हैं, जहां से आप अपनी समृद्धि की तरफ जा सकते हैं साथियों। तो आप टाइम मैनेजमेंट की इस स्किल के आधार पे मैं आपको पुनः एक वीडियो बनाऊंगा जो थोड़ा विस्तार से होगी और आपको ये बताएगी कि जब आप टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारी एक NLP टेक्निक है, उसके आधार पे आप इसको कैसे तैयार कर सकते हैं वो आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। आप उसे ज़रूर हमारे चैनल पे बने रहिए, उससे आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा साथियों। और साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो साथियों शेयर अवश्य करना, लाइक अवश्य करना और अपने कमेंट भी भेजना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन कर रही है तो साथियों अवश्य शेयर करना। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर